आलम कुफ्र की आंखों में दिन रात खटकने वाले इस्लामी मुल्क तुर्की ने जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम S-400 का कामयाब तजर्बा किया तो अमेरिका ने तुर्की को साफ साफ धमकी दे दी कि तुमने अगर इस मिसाइल के मजीद तजर्बात किए तो तुर्की के लिए ख़तरनाक तरीन मसाइल और पाबंदियाँ खड़ी हो सकती हैं। और अमेरिका को असल तकलीफ इस बात की है कि तुर्की ने अमेरिकी F-35 जंगी जहाज़ों के बजाय रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को कबूल किया और रूस से मिसाइल सिस्टम खरीद कर उनके कामयाब तजर्बात करना भी शुरू कर दिए। रूस की जानिब से अगर तुर्की को इसी तरह असलहा मिलता रहा और दूसरी जानिब तुर्की ने अगर अमेरिका को छोड़ने का सिलसिला तेज कर दिया और वहां से असला लेने का मुकम्मल खात्मा कर दिया तो यकीनी तौर पर अमेरिका को बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि तुर्की या दुनिया के दूसरे अहम ममालिक किसी भी दूसरे मुल्क से और ख़ास तौर पर अमेरिका के दुश्मन से असलहा खरीदने के बजाय अमेरिका के दरवाजे पर आकर झुकें और अमेरिका अपने मन चाहे पैसे लेने के बाद उनको वो असला दे कि जिसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अमेरिकियों के पास हो। क्योंकि अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो कुछ भी किसी मुल्क को बेचे और उसका डेटा या उसका कंट्रोल अपने पास ना रखे, क्योंकि अगर ऐसा अमेरिका की जानिब से किया जाए तो यकीनी तौर पर अमेरिका के बनाए हुए बमों से अमेरिका को तबाह करना इंतहाई आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जो दुनिया के मुसलमानों को न सिर्फ एक अहम रहनुमा के तौर पर नजर आ रहा है बल्कि तुर्की की दूसरे ममालिक के साथ दोस्तियां और खसूसन इस्लामी ममालिक का साथ देने की आदत भी अमेरिका और भारत समेत दूसरे कई ममालिक को खटकती हैं। और यही वजह है कि इसराइल, अमेरिका और भारत अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह तुर्की को किसी जंग में धकेल दिया जाए या इसकी मुईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया जा सके ताकि इस तरह तुर्की को आगे आने से रोकने में कामयाबी मिल सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपनी हद में रखने के लिए इन ममालिक को मदद मिल सके। मगर नाज़रीन, अब शायद कुदरत ने फैसला कर लिया है और कुदरत का फैसला ये है कि तुर्की जैसी बड़ी इस्लामी रियासत और ताकत अब किसी के दबाव में या किसी के ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी, बल्कि अब तुर्की ने फैसला कर लिया है कि वो ना सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत वापस लेंगे बल्कि सल्तनत उस्मानिया के कयाम को एक बार फिर दुनिया के सामने लाने के लिए भी वो अपनी सारी ताकत, अपना सारा सरमाया और अपना सारा पैसा लगा देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि तुर्की की अवाम और तुर्की की हुकूमत दीगर इस्लामी ममालिक की हुकूमतों और अवाम को भी अपने साथ मिलाएं। और अगर तुर्की ऐसा करने में कामयाब हो गया तो यकीनन अमेरिका और भारत जैसे ममालिक इस सफ़े हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे।